यहाँ हर साल काफ़ी बर्फ़ गिरती है, लेकिन जो माता की मूर्ति है और उसके आसपास का स्थान है वहाँ पर बर्फ़ नहीं टिकती है। तो जैसा कि मैं और अरुण जी फरवरी मंथ में आए थे, जंजैली तक पहुंचे थे हम, और हमने प्लान बनाया था कि शिकारी माता मंदिर में हम दर्शन करेंगे, लेकिन उस टाइम जो है स्नोफॉल काफ़ी हुआ था, तो हमें जंजैली से वापस जाना पड़ा था। तो जैसे कि मैंने और अरुण जी ने पिछली बार फरवरी मंथ में प्लान बनाया था शिकारी माता मंदिर आने का, लेकिन जब हम जंजैली में पहुंचे थे तो यहाँ पर काफ़ी स्नोफॉल हुआ था और लगभग 16 किलोमीटर पीछे ही हमें रुकना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में रह गया था कि हम शिकारी माता मंदिर तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन अब हमने फिर से प्लान बनाया कि हम शिकारी माता मंदिर तक आएंगे। इससे पहले हम देव कमरूनाग जी के मंदिर तक गए थे रोहांडा से होकर, जहां से 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बाद हम कमरूनाग मंदिर तक पहुंचते हैं। उसका भी मैंने एक फुल ब्लॉग बनाया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरे पेज को फॉलो करके उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और वहीं से हम करसोग वाले रास्ते से होकर यहाँ आए हैं। तो करसोग से लगभग यहाँ तक की दूरी है 18 किलोमीटर। और सड़क की बात करूँ तो सड़क जो है कच्ची है, काफ़ी जगह पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो अभी हम लगभग 2 किलोमीटर शिकारी माता मंदिर से पीछे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको दर्शन करवाऊंगा शिकारी माता मंदिर का। इस मंदिर तक पहुंचने वाली सड़क तो ऑलमोस्ट कच्ची ही है, लेकिन सड़क के आसपास का व्यू घने देवदार के पेड़ों की वजह से बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है। शिकारी माता मंदिर तक जाने के लिए ये जो गेट आप देख रहे हैं, यहाँ से 1100 सीढ़ियाँ हमें चढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद हम शिकारी माता मंदिर तक पहुँचेंगे और लगभग 1 किलोमीटर का ये ट्रैक रहेगा। शिकारी माता मंदिर पहुंचने तक की यात्रा जिस गेट से शुरू होती है, वहीं से मैंने नीचे दुकान में पूछा तो उन्होंने बताया कि लगभग 1100 सीढ़ियां हैं। इनको चढ़कर हम शिकारी माता मंदिर तक पहुंचते हैं। कुछ इस तरह का सीढ़ियों वाला रास्ता है, चढ़ने के लिए रेलिंग भी बनाई गई है। काफ़ी समय से हम सोच रहे थे यहाँ पहुँचने के लिए, लेकिन कोई प्लान नहीं बन पा रहा था। तो इस बार हमने प्लान बना ही लिया और आखिरकार यहाँ तक पहुँच गए। जैसा कि ये सीढ़ियों वाला रास्ता है, तो इसमें चलना थोड़ा मुश्किल होता है और सांस भी फूलती है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह चारों तरफ घने पेड़ हैं और यहाँ पे मौसम भी काफ़ी ठंडा है। और कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ हैं जिनको चढ़कर हम शिकारी माता मंदिर तक पहुँचते हैं। मैं भी यहाँ पहली बार ही जा रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ने में थकान काफ़ी हो रही है, लेकिन जब हम मंदिर तक पहुँचेंगे तो ये सारी थकान हमारी गायब हो जाएगी। इस रास्ते को आप एक छोटा ट्रैक भी समझकर कर सकते हैं। यहाँ भी बिल्कुल आपको शांति मिलेगी और बिल्कुल शांत सा यहाँ का वातावरण है। तो ये बात तो कंफर्म है कि अगर हम जैसे देवी देवताओं के मंदिरों में दर्शन के लिए पहुँचते हैं तो उनकी आज्ञा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब हम पहले आए थे तो यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन अब जाकर हमें बुलावा आया है माता का, तो अभी हम मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा रास्ता है मंदिर तक जाने का। आसपास आप देख सकते हैं घने पेड़ हैं। तो अरुण जी यहाँ पहुँच चुके हैं। हम पानी की बोतल्स नहीं लेकर आए थे, तो यहाँ पर पानी अवेलेबल है। तो अभी हमने पानी पिया है और कुछ देर के लिए यहाँ पे रुके हैं। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है, सर्दियों का एहसास हो रहा है। वैसे अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया है। ये जो धूप है सर्दियों की धूप की तरह अच्छी लग रही है। यहाँ से ऊपर टेंट लगे हुए दिख रहे हैं, तो थोड़ी ही दूरी बची है हमारे और मंदिर के बीच में। मंदिर के पास ही आपको कुछ इस तरह की दुकानें दिख जाएंगी, जहां से आप मंदिर में चढ़ाने के लिए प्रसाद और पूजा सामग्री भी ले सकते हैं। इस मंदिर को मैंने अक्सर वीडियो और फोटो में ही देखा था, लेकिन आज माता जी की कृपा से इस मंदिर तक पहुंचने का मौका भी मिल ही गया। मंदिर तक जाने वाले इस दूसरे गेट से आगे आपको देखने को मिलेगा ये बोर्ड, जिसमें शिकारी माता मंदिर के इतिहास के बारे में बताया गया है। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में 3359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है शिकारी देवी माता का मंदिर। इस मंदिर के इतिहास की बात करें तो कहा जाता है कि ऋषि मार्कंडेय ने कई सालों तक यहाँ तपस्या की थी
और उनकी तपस्या से खुश होकर माँ दुर्गा शक्ति रूप में यहाँ स्थापित हुई थी। और बाद में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहाँ मंदिर का निर्माण किया। यहाँ हर साल काफी बर्फ गिरती है, लेकिन जो माता की मूर्ति है और उसके आसपास का स्थान है वहाँ पर बर्फ नहीं टिकती है। हालांकि इस मंदिर के ऊपर छत लगाने की भी कोशिश की गई है, लेकिन किसी न किसी कारण से इस मंदिर के ऊपर छत नहीं लग पाती है। स्थानीय पौराणिक कथाकारों के अनुसार शिकारी माता मंदिर का इतिहास उस समय का है जब द्वापर युग में महाभारत का युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान एक दिन जब पांडव शिकारी देवी जंगल में आखेट करने के लिए गए थे, वहां उन्हें एक सुंदर हिरण दिखाई दिया और पांडवों ने बहुत देर तक उस हिरण का पीछा किया, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाए। अंततः हिरण रहस्यमयी तरीके से जंगल में गायब हो गया। रात्रि काल में शिकारी की पहाड़ियों से पांडवों को एक महिला की आवाज सुनाई दी, जिसमें कहा गया कि उन्हें उस जगह का पता लगाना चाहिए जहां माता की मूर्तियां पड़ी हुई हैं। अतः पांडवों ने तुरंत देवी की इच्छा का पालन करते हुए माता की पत्थर की मूर्तियां ढूंढकर एक बिना छत वाले इस मंदिर की स्थापना की। ये पूरा क्षेत्र वन्य जीवों से भरा हुआ है, इसीलिए शिकारी अक्सर यहाँ आने लगे। शिकारी भी शिकार के लिए माता से प्रार्थना करते थे और उन्हें कामयाबी भी मिलती थी। इसीलिए ये मंदिर शिकारी देवी के नाम से जाना जाता है।